हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। आज काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट का मूव रहा, काफ़ी यानी आप लोगों को हिला के रख दिया होगा यहाँ पे। अभी हम लोग मैंने ऑलरेडी निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, टेक्निकल एनालिसिस फॉर टुमारो। और वहाँ पे मैंने कौन सा निफ्टी में ट्रेड लिया था, बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। दो ही जगह मैंने लिया था, सारे ऑलमोस्ट 80% ट्रेड मेरे सेंसेक्स में थे और 20% यानी दो ट्रेड नहीं, सिर्फ एक ही ट्रेड था। तो वहाँ पे मैंने निफ्टी में यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था। अभी सेंसेक्स में मैंने 76,600 ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि 300 350 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना है। तो यहाँ पे इस कैंडल में हमारा सारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि शायद अगर मार्केट वापस से अगर मूवमेंट देता है यहीं कहीं पे तो हम लोग शायद शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। लेकिन जैसे ये बड़ी कैंडल दिखी और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिखी तो मुझे शायद लगा कि यहाँ पे मार्केट वापस से 76,600 शायद मार्केट नहीं वापस आ सकता है, यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे वापस से हम लोगों ने पुट यहाँ पे शॉर्ट किए और वापस से यहाँ पे हमारे एसएल हिट हो चुके थे। तो यानी पे 2 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका था और निफ्टी में हमारा एक ट्रेड सक्सेसफुल रहा था। यहाँ पे 2 ट्रेड यहाँ पे हमारे चले गए थे। तो मेरे पास एक अभी भी चांस था कि मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि शायद अगर मार्केट यहीं कहीं से अगर वापस से रिट्रेस होता है तो मैं यहीं कहीं पे शॉर्ट करने वाला हूँ। लेकिन क्या हुआ कि वापस से मुझे यहाँ पे मैंने जब शॉर्ट किया, यहाँ पे अगर मार्केट आ गया, मैंने गलती से ये स्टॉप लॉस थोड़ा अंदर लेकर चला गया और यहीं पे मेरा स्टॉप लॉस वापस से हंटिंग हो गया और वापस से जो मैंने डायरेक्शन रखा था उसी डायरेक्शन में गया। लेकिन यहाँ पे मेरा मिस्टेक की वजह से यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ओवरऑल एक मिस्टेक, 2 स्टॉप लॉस की वजह से आज जो हम लोग 2.5 लॉस हुआ हमारे कैपिटल का, और कॉस्ट के साथ अगर मैं गिनूँ तो 2.8% माइनस में हम लोग क्लोज हो गए। यहाँ पे मैंने गलती की थी, मैं थोड़ा अंदर आ गया था तो उसके वजह से मुझे थोड़ा लॉस हो चुका, थोड़ा तो नहीं, 2 पॉइंट कॉस्ट के साथ अगर गिनूँ तो 2.8%। ठीक है, चलो होता रहता है मार्केट में। कल की बात करूँ, यहाँ पे आज जो मूवमेंट मिली आप देख सकते हैं कि अगर निफ्टी 200 पॉइंट है तो आप सोच के देखिए ये कितनी बड़ी कैंडल है। 70 देखिए, 76 फॉर 60 से लेकर 560 760 960 करीब करीब 1500 हजार पॉइंट की ये कैंडल है मेरे हिसाब से। हजार नहीं तो 800 पॉइंट तो है ही, 800 पॉइंट की एक कैंडल है। अब सोच के देखो 800 पॉइंट की एक कैंडल, इसके बाद 2-3 छोटी कैंडल, इसके बाद एक वाइल्ड मूवमेंट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा थोड़ा हैज करके चलिए या तो स्क्रीन के सामने ही बैठिए, अदरवाइज ये बहुत ही रिस्की हो सकता है हमारे लिए। कल की मैं बात करूँ तो जहाँ पे आज क्लोज हुआ 76,000, तो कल के लिए वैसे भी हम लोग अभी फोकस निफ्टी में ही करने वाले हैं, क्योंकि अभी एक्सपायरी के 2 दिन एक्सपायरी और T+1 यानी जो एक्सपायरी के एक दिन का पहला ही बचा है, तो 2 ही दिन हम लोग ज़्यादातर निफ्टी में फोकस रखने वाले। फिर भी एक बार मैं टेक्निकल एनालिसिस रिव्यू करना चाहता हूँ, अगर लेवल टू लेवल ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन ही रहने वाला है। मार्केट वापस से अगर 75,350 बिलो जाता है तो मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है डाउन साइड प्ले करने के लिए। फिर मार्केट हम लोगों को 74,000 तक देखने को मिल सकता है आने वाले ट्रेडिंग समय में। ठीक है, और मान लीजिए लेवल टू लेवल खुलने के बाद यहाँ पे आता है तो बायर शायद यहाँ पे अवॉइड कीजिए, सेलर के लिए एक चांस हो सकता है कि वापस से शॉर्ट करके 75,600 के टारगेट ले सकते हैं। बायर के लिए एक ही चांस है, अगर खुलता है तो यहीं पे छोटा सा, या तो फिर इसको भी अवॉइड कीजिए। मेरे हिसाब से अभी मार्केट को वापस से बाइंग के लिए जाना है तो उसी रेंज में आने दीजिए। वापस से फिर हम लोग सोच सकते हैं अगर स्ट्रक्चर कुछ अच्छा है तो, अदरवाइज मेरे हिसाब से बायर अभी इस मार्केट में से थोड़ा अपना जो पेयर है वो पीछे ले लीजिए, और अगर मिलता है तो हम लोग सोच सकते हैं। अदरवाइज सेलर के लिए एक चांस हो सकता है, 75,200 ब्रेक होता है तो हम लोगों को वापस से एक डाउन साइड देखने को मिल सकती है।
अगर लेवल टू लेवल खुलता है गैप अप, वापस से सेलर इस मार्केट में आ सकते हैं। उस केस में 76,000 जो हम लोगों का कल 77,000 एक अच्छा हम लोग बोल रहे थे कि 77,000 के एटलीस्ट अब ऊपर क्लोज दिया, तो एक पॉजिटिवनेस दिख रही थी मार्केट में। लेकिन क्या सेल ऑफ आया, गजब का सेल ऑफ था। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या शायद हम लोगों ने जो सेंटिमेंट बना के रखा था, तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट मिल सकता था, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि अगर यहाँ पे अगर मिल जाता वही चीज़, तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता, तो हम लोग यहाँ पे डिप में नहीं जाते, यहीं पे ही हमारा पूरा ट्रेड कंप्लीट हो जाता और हम आराम से मार्केट में से बाहर हो जाते और अच्छा खासा प्रॉफिट एंजॉय करते होते। ठीक है, मार्केट होता है, ऐसा ही चलता है मार्केट। तो मेरे हिसाब से बायर फिलहाल दूर रहिए, नो ट्रेडिंग जोन है बायर और सेलर दोनों के लिए। गैप अप खुलता है बड़ा, गैप डाउन खुलता है, तो गैप अप खुलता है बड़ा तो 76,600 आने दीजिए, बाद में शॉर्ट कीजिए। 77,000 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 400 पॉइंट तो रखना ही पड़ेगा, बहुत वाइल्ड मूवमेंट है। अगर इसके नीचे फिसलता है तो भी एक फ्रेश सेलिंग आ सकती है, वो 74,200 और 74,000 तक आप लोगों को ले जा सकती है। तो प्लीज़ स्क्रीन के सामने अगर नहीं बैठे तो छोड़ दीजिए। सेंसेक्स में जो निफ्टी के बैंक निफ्टी के साथ चल रहा था, वो आज सेंसेक्स ने भी साथ छोड़ दिया है निफ्टी, बैंक निफ्टी का। अभी ये निफ्टी के साथ आ गए, और जो लो था यहाँ पे, जो चौपी मार्केट था, हम लोग बोल रहे थे चौपी मार्केट जो, और इसका जो लो है वो भी आज अच्छे से 76,250 वो भी उसने ब्रेक करके डाउन साइड 250 पॉइंट नीचे क्लोज दिया है। बहुत ही ये कठिन रहने वाला है मार्केट बायर के लिए। तो मेरे हिसाब से फोकस कीजिए निफ्टी में, 2 दिन सेंसेक्स को अभी छोड़ दीजिए, फिर भी ट्रेड करना है तो मैंने बोल दिया ये नो ट्रेडिंग जोन है। 76,600 मिलता है 2 या 1 बजे से पहले, तो एक बार के लिए आप चांस ले सकते हैं। अदरवाइज मार्केट छोड़ दीजिए, बाइंग के लिए कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। अगर बाई करना है तो बैंक निफ्टी में है, और शॉर्ट करना है तो निफ्टी है हमारे पास, तो वहाँ पे आप लोग एक अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस लगे और 1 जंप 2 और 1 जंप 4 के लिए जा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।